नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 10वीं कक्षा का इतिहास का पाठ 3 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्र के प्रति गरिमा की भावना, इकट्ठा होना, निष्ठा करना अपने देश के प्रति। भारत में प्रथम विश्व युद्ध का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। दो तरीके से पड़ा, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। इसमें जब विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो भारत जो था स्वतंत्र देश नहीं था, वह उपनिवेश था इंग्लैंड देश का। लेकिन उसके अधीन होने के कारण वह अपनी इच्छा से नहीं चल पा रहा था, वहाँ के लोग, भारत के लोग। इसलिए उनमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे जागी। इसका प्रभाव क्या पड़ा होगा? जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके लिए वह देश क्या करता है, बहुत ज़्यादा कर्जे लेता है और वह फिर उन करों की में वृद्धि करके उस पैसे को जनता से लेता है। कर का मतलब टैक्स। इसके लिए उसने क्या किया? आयकर शुरू कर दिया, इनकम टैक्स भी शुरू कर दिया लोगों से लेना। इसके अलावा बॉर्डर मतलब सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया कि जितने ज़्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे उतने ही पैसे भी उनको देने पड़ेंगे। और इन सभी कारणों से हर वस्तु की कीमत डबल हो गई, दुगनी हो गई। और इन सभी के चीज़ों के कारण भारत की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ में और क्या किया? जब युद्ध हो रहा है तो यहाँ के गांव के जो किसान थे उनको जबरन भर्ती किया गया सेना में, क्योंकि इंग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक चाहिए थे। ज़बरदस्ती भर्ती किया गया, इसलिए बोलते हैं जबरन भर्ती। और उसी समय ही एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी शुरू हो गई जिसको बोलते हैं फ्लू की महामारी। इसमें क्या हुआ? बहुत से लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो गई, जैसे हम चित्र में देख ही रहे हैं, जैसे इस समय भी तुम देख रहे हो। कभी भी कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो या टीवी चैनल देख लो तो एक ऐसी महामारी पूरे संसार में फैली है जिसका नाम है कोरोना। उस समय कौन सी फैली थी? जिसका नाम था फ्लू। और उसी समय इसके साथ साथ फ्लू की महामारी तो थी और भी क्या बहुत ज़्यादा हुआ? फसलें बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत ही ज़्यादा बारिश नहीं हुई, अकाल की स्थिति हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का बहुत ज़्यादा अभाव हो गया। लोगों के दो तरीके से मृत्यु होने लगी, एक तो महामारी के कारण, दूसरे खाना पीना ना मिलने के कारण। तो ये बताया जा रहा है 1921 के जब जनगणना की गई तो पता चला इन दोनों ही कारणों से 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। लोगों को उम्मीद थी ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो उनकी मुसीबतें भी कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन क्या हुआ? उसी समय हमारे देश में एक ऐसा नेता आया जिसने एक नया तरीका निकाला संघर्ष करने का, और जिसके कारण पूरे भारत के लोगों में ये उम्मीद बनी कि हमारे भी अब अच्छे दिन आ जाएंगे, हमें भी इन सब से छुटकारा मिलेगा। उस नेता के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।